देखिए सौरभ भाई, जब 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और रोड हादसे के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, तो पता ही नहीं था कि करें क्या। तो पता चला कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं। पैरा स्पोर्ट्स को मैंने शुरुआत में लिया था कि भाई बिजी रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, और जो बिफोर इंजरी स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी का जो एक मेरा हॉकी का सफ़र रहा था कि भाई शायद उसको कुछ आगे ले जा पाएँ और ख़ुद की फिटनेस कर पाएंगे। तब ये नहीं पता था कि हम इस लेवल पे खेल पाएंगे या कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएंगे या मेडल जीत पाएंगे या अर्जुन अवार्ड या आज एज ए प्रोफेशनल पैरा एथलीट। मेरे ख्याल में आईसीयू से मैं बाहर आया था और 2-3 दिन हुए थे मुझे, तभी पता चल गया था इस सिचुएशन का कि भाई अब तो मामला गड़बड़ की तरफ है। और सिचुएशन मतलब वो एक दिन थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हुए, फिर वहाँ रिहैब सेंटर में जाकर देखे, बात की लोगों से, तो फिर गाड़ी को पॉजिटिव वे में लेके आ गए थे। मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे नाक पे मक्खी बैठ रही थी और इंजरी के बाद इतनी वीकनेस थी, मतलब वो हो ही जाती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, कि मैं अपने नाक से मक्खी नहीं उड़ा पा रहा था अपने हाथ से। मतलब मेरी इतनी बड़ी डिसेबिलिटी को देख के फेडरेशन ने ये कहा था, मुझे याद है, कि भाई आप इस डिसेबिलिटी में खेल नहीं सकते, क्योंकि आज तक इंडिया से किसी एथलीट ने पार्टिसिपेट नहीं किया है, और अगर ड्यूरिंग द कंपटीशन या ट्रेनिंग या ट्रैवल आपको कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब मुझसे ये अंडरटेकिंग ली गई थी कि आप रिटर्न में दो कि आपको कुछ हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल के दौरान या करते हुए। हाँ बिल्कुल, जो होगा तो बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी तो लड़ाई ये थी उस टाइम पे कि मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे खिलाया जाए, और आज खेल भी रहा हूँ और औरों को भी खिला रहा हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं सौरभ दुग्गल आप सबका स्वागत करता हूं स्पोर्ट्स गांव में। इंडियन कंटिंजेंट ने टोक्यो में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। इंडिया की ओलंपिक्स की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही, 1 गोल्ड 2 सिल्वर 4 ब्रॉन्ज। और अब बारी है पैरा एथलीट्स की। टोक्यो में पैरालंपिक गेम स्टार्ट हो रही है अगस्त 25 से, और उम्मीद है कि हमारे पैरा एथलीट्स बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देंगे, रियो गेम से ज़्यादा पदक लाएंगे। और अब हम आपको पैरा एथलीट से मिलवाएंगे जो टोक्यो में जा रहे हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनकी कहानी शेयर करेंगे। और इस सीरीज़ में हम सबसे पहले आपको मिलवा रहे हैं अमित सरोहा से, जो अर्जुन अवार्डी हैं, और टोक्यो इनकी तीसरी पैरा गेम्स है। अमित जी, आपका स्वागत है स्पोर्ट्स गांव में। धन्यवाद सौरभ भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अमित जी को के बारे में आपको बताता हूँ, इनकी उम्र 36 साल है, एशियन गेम्स के मल्टीपल मेडलिस्ट है, चैम्पियन है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इनकी मोटिवेशन है खुद के लिए और दूसरे एथलीट्स के लिए। क्योंकि जब इनका एक्सीडेंट हुआ था और ये व्हील चेयर पे इन्हें उस दिन के बाद से रहना पड़ा, लेकिन इनके जो हिम्मत है, हौसला है, उसको कोई भी नहीं रोक पाया। और इन्होंने एक पैरा एथलीट की रेवोल्यूशन में बहुत बड़ा इनका कंट्रीब्यूशन है, खासकर हरियाणा से, जहां से एक लिमिटेड पैरा एथलीट्स आते थे और अब बहुत ज़्यादा एथलीट्स आ रहे हैं। तो अमित भाई, आपको एक तो शुभकामनाएं टोक्यो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ भाई, आप तो शुरू से जर्नी देख रहे हो हम लोगों की। तो अगर आपकी पैरा स्पोर्ट्स की जर्नी शुरू की बात करें, तो कभी ये सोचा था जब आपने पैरा स्पोर्ट्स के बारे में, जब आपको पता लगा था कि आप इस लेवल तक पहुंचेंगे, अर्जुन अवार्ड जीतेंगे, इंडिया को सबसे बड़े स्टेज पैरालंपिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे? देखिए सौरभ भाई, जब 2007 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और रोड हादसे के बाद स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, तो पता ही नहीं था कि करें क्या। तो पता चला कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं। पैरा स्पोर्ट्स को मैंने शुरुआत में लिया था कि भाई बिजी रहेंगे, फिजिकली फिट रहेंगे, और जो बिफोर इंजरी स्पोर्ट्समैन खिलाड़ी का जो एक मेरा हॉकी का सफ़र रहा था कि भाई शायद उसको कुछ आगे ले जा पाएँ और ख़ुद की फिटनेस कर पाएंगे। तब ये नहीं पता था कि हम इस लेवल पे खेल पाएंगे या कंट्री को रिप्रेजेंट कर पाएंगे या मेडल जीत पाएंगे या अर्जुन अवार्ड या आज एज ए प्रोफेशनल पैरा एथलीट बन पाऊंगा। कभी सोचा ही नहीं था इस चीज़। एक आपको बता दें, अमित सरोहा जी ने हरियाणा को
हॉकी में रिप्रेजेंट किया हुआ है एक्सीडेंट होने से पहले। जब आपका रोड एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय क्या, क्योंकि बहुत एक भयानक वो था, एक्सीडेंट था, और उसके बाद आपकी स्पाइनल इंजरी हुई, तो वो एक कैसा जो समय था और उससे अब कैसे बाहर आपने अपने आप को उभारा? देखिए सौरभ भाई, वो एज ऐसी है, आप 22, 24, 25 साल के यंग लड़के हो, और उस टाइम पे अगर आपके साथ ऐसा हादसा होता है तो कोई भी हो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, मेंटली भी हर तरीके से आदमी टूट जाता है, फैमिली को भी बहुत क्या करेंगे, कैसे होगा, क्योंकि पता ही नहीं है कि ये इतनी बड़ी डिसेबिलिटी है, क्योंकि और आगे पूरी जिंदगी हाँ आगे पूरी ज़िंदगी पड़ी है। तो बहुत मेंटली काफ़ी ब्रेक आए, बट ये है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में ही ये डिसाइड कर लिया था कि नहीं यार, अब कुछ ना कुछ तो ज़रूर कर लेंगे इस लाइफ के साथ। अगर ऊपर वाले ने ये किया है, ये तो ये भी कुछ सोच के ही किया होगा। और फिर शुरू किया, पर उस टाइम पे ये नहीं था कि पैरा स्पोर्ट्स में आ पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं था, क्योंकि इंडियन पैरा स्पोर्ट्स का ना अवेयरनेस थी उस टाइम पे। अब तो फिर भी काफी लोग जानने लगे और हैं। उतना मीडिया में भी नहीं मीडिया आता था, में भी नहीं था बिल्कुल। आप लोगों ने ही 2010 कॉमनवेल्थ गेम्स में, बेसिकली पैरा स्पोर्ट्स की शुरुआत ही मैं ये कहूँगा कि 2010 से ही हुई है। कॉमनवेल्थ दिल्ली कॉमनवेल्थ गेम्स में आप लोगों ने अच्छी कवरेज दी पैरा स्पोर्ट्स को, पैरा एथलीट को। उसके बाद काफ़ी चेंज आया, और फिर सरकार ने भी आगे बढ़ के सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट भी दिया, जॉब्स वगैरह भी दी। नहीं तो उससे पहले तो पैरा एथलीट के लिए ना जॉब थी और ना इक्वल फाइनेंशियल। हाँ। और एक जिस दिन आपका एक्सीडेंट हुआ, आप उस दिन को अपना सेलिब्रेट करते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग कौन सा दिन वो 22 अगस्त जी की डेट को मेरा एक्सीडेंट हुआ था रात को। तो मतलब हम लोग ये करते हैं कि भाई आज मैं इतने साल का हो गया हूँ, आज मैं इतने साल का हो गया हूँ। तो मतलब ये है कि एक नई लाइफ शुरू हुई है। दिक्कतें बहुत हैं, इस इंजरी के साथ जीना बहुत बड़ी चैलेंज वाला पार्ट है, जब आपको पता ही नहीं आपके चेस्ट के नीचे क्या हो रहा है, क्या दिक्कतें हैं, कोई सिस्टम का पता ही नहीं है, हाथ आपके काम नहीं कर रहे, पानी पिलाने के लिए भी दूसरे आदमी की मदद चाहिए, बेड से उठाने के लिए भी। तो दिक्कतें बहुत हैं, पर स्पोर्ट्स में आने के बाद वो सारी चीज़ें ना बड़ी इजी लगने लग गई, क्योंकि एक तो खुद इतने ज़्यादा एक्टिव या बिजी हो गए हर चीज़ को लेके। हर ईयर एक मेजर कंपटीशन आ रहा है और ट्रेनिंग में लगे रहते हैं। टीम ने बड़ा सपोर्ट किया है, मेरी फैमिली ने, मेरे साथियों ने, मेरे दोस्तों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि भाई अमित सर हो अगर कुछ है तो वो मेरी टीम की वजह से है। और मैं 22 अगस्त 2007 की बात करूँ तो इसको एक पॉजिटिव चीज़ से लेना, कि डिसेबिलिटी को भूल के कि ये मेरा दूसरा जन्म है, हो सकता है कि मेरे साथ और भी चीज़ ख़राब हो सकती थी या मैं ना भी होता। तो ये शुरू से ही एक पॉजिटिविटी आई, या इसके लिए कोई सपोर्ट सिस्टम रहा, या किसी ने आपको इस चीज़ में मोटिवेट किया? देखिए सौरभ भाई, वहाँ फिर मैं वही कहूँगा, जो एथलीट वाला पार्ट था वो मेरा हॉस्पिटल में भी काफ़ी काम आया। कौन से हॉस्पिटल में? मैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली एडमिट रहा शुरू में, वहीं मेरा रीहैब हुआ। तो वो एक तो यंग एज थी, दूसरा पहले स्पोर्ट्स किया हुआ था, तो वो जो खुंदक होती है एक एथलीट के अंदर, वो वहाँ भी काम आई। और मेरा रीहैब ऑलमोस्ट मैंने 3 महीने में कवर कर लिया था, जिसको करने में लोगों को सालों लग जाते हैं। बल्कि उसके 3 महीने बाद भी मैं वहीं रहा। वो मेरे फादर साहब का सोचना था कि भाई नहीं, बेटे को ठीक करके ही घर पे लेके जाएंगे, हर माँ बाप चाहता है, पर वो सिचुएशन उनको भी समझने में टाइम लगा। तो अप्रोक्स 6 महीने मेरा रीहैब हुआ, 3 महीने में हॉस्पिटलाइज रहा, 3 महीने में बाहर से ओपीडी में आता। और जब रीहैब के बाद आपको ये पता लगा कि अब आपको व्हीलचेयर के साथ ही रहना है, तो वो जो था समय या वो एक मोमेंट, तो वो एक कैसा? देखिए सौरभ भाई, वो तो रीहैब से पहले ही पता लग गया था। अच्छा। क्योंकि वो हॉस्पिटल ही, हम जैसे इंजर्ड जो हो जाते हैं लोग, मोस्टली वही लोग वहाँ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। और वो मुझे मेरे ख्याल में आईसीयू से मैं बाहर आया था और 2-3 दिन हुए थे मुझे, तभी पता चल गया था इस सिचुएशन का कि भाई अब तो मामला
गड़बड़ की तरफ है और सिचुएशन मतलब वो एक दिन थोड़ा सा मेंटली डिस्टर्ब हुए, फिर वहाँ रिहैब सेंटर में जाकर देखे, बात की लोगों से, तो फिर गाड़ी को पॉजिटिव वे में लेके आ गए थे। मुझे याद है जब मैं हॉस्पिटल में था तो मेरे नाक पे मक्खी बैठ रही थी और इंजरी के बाद इतनी वीकनेस थी, मतलब वो हो ही जाती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में, कि मैं अपने नाक से मक्खी नहीं उड़ा पा रहा था अपने हाथ से। मतलब मैं मक्खी पहली बार जो मेरी एक्टिविटी थी जो मुझे याद है अब भी, मैं वो नाक से मक्खी उठाने के लिए मैंने हाथ डाला तो वो हाथ गिर गया, मतलब उस हाथ को मैं हटा नहीं पा रहा था। तो मतलब बहुत परेशानियां थी, बट ये है कि अच्छी एफर्ट की, अच्छी मेहनत की और रिहैब ठीक ठाक हो गया था, तो चीज़ें आ गई थी लाइन अप पे। फिर पैरा स्पोर्ट्स में जुड़ने का जो जर्नी शुरू हुई वो हुई, एक अमेरिकन लड़का था और उसको भी इंडिया में स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई थी और वो व्हीलचेयर रग्बी को प्रमोट करने के लिए आया था इंडिया में। जो स्पेशल जो मेरी जो डिसेबिलिटी है क्वाड्रिप्लीजिया बोला जाता है, जिसको गर्दन में चोट लगती है, हमारी देसी लैंग्वेज में इसको कह देते हैं भाई जोते टूट गए, तो वो इंजरी है हम लोगों की। तो वो इंडिया में रग्बी को प्रमोट करने के लिए आया था, तो वो आया हॉस्पिटल में, मैं वहाँ एडमिट था, मुझे कॉलर लगा हुआ है गर्दन में और मेरे ख्याल में आईसीयू से निकले 2 दिन ही हुए थे वो आता है मेरे पास और मुझे कहता है कि भाई आप, हम रग्बी गेम को खिला रहे हैं, क्या आप खेलोगे? पता नहीं, मुझे नहीं पता सौरभ भाई कैसे मेरे मुंह से पहला वर्ड निकला, या व्हाई नॉट। और मतलब ना मेरे स्ट्रेचेज खुले थे, ना मैं ढंग से बैठ पा रहा था और मैं उस रग्बी चेयर पे बैठा था तो उसके साथ रग्बी को शुरू किया, हॉस्पिटल में रहा तब भी, उसके बाद भी एक्टिवली उसके साथ काम किया। हम लोगों ने इंडिया में बेंगलोर, पूना जाकर व्हीलचेयर रग्बी को प्रमोट किया। रग्बी से शुरू किया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि दूसरा इवेंट भी होता है। और जो ये व्हाई नॉट, तो इसने आपको एक पैरा स्पोर्ट्स का लेजेंड बनाया। आज भाई 3री पैरा गेम्स, एशियन गेम्स के चैंपियन, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल। तो देखिए वैसे लेजेंड का तो नहीं पता, बट मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे ये पता है, अपने एफर्ट डाल रहा हूँ, अपनी मेहनत कर रहा हूँ। और एक अमित, आपसे जो खासकर हरियाणा में या हरियाणा के बाहर दूसरी स्टेट्स में जो एक और मोटिवेशन रही कि जो आपने अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रेंथन किया कैश अवार्ड से, तो पहले परिवार में अगर किसी बच्चे की डिसेबिलिटी हो जाती थी तो कहीं ना कहीं उसे बोझ देखते थे, और अब पैरा स्पोर्ट्स ने एक ऐसी रेवोल्यूशन लाई है कि पूरा परिवार उसको सपोर्ट करता है कि वो पैरा स्पोर्ट्स में जाए, गेम पर मेडल जीते। तो वो जो एक चेंज देखा आपने पैरा स्पोर्ट में, क्योंकि जब आपने शुरू किया तो वो नहीं था, तो तब जेब से ही पैसा खर्च करना पड़ता था, कैश अवार्ड नहीं मिलते थे, और जर्नल और एबल्ड और डिसेबल्ड एथलीट्स में बहुत ज़्यादा फर्क रहता था इंटरनेशनल। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये फर्क के बारे में और जो ये चेंज हुआ, तो जिससे जो एक मोटिवेट हुए पैरा एथलीट्स, वो किस तरह से आप देखते हैं? देखिए सौरभ भाई, वो टाइम ऐसा था कि हम लोगों ने पैशन की वजह से स्पोर्ट्स शुरू किया था, ना कोई फाइनेंशियल सपोर्ट था, ना कोई जॉब का सपोर्ट था, कुछ नहीं था। और हम लोगों ने अपने पैशन, एक स्पोर्ट्समैन की जो पैशन हमारे अंदर थी, उसको देख के हम लोग स्पोर्ट्स में आए थे कि भाई हम स्पोर्ट्स करेंगे। वो स्पोर्ट्समैन वाला जो था हमारा व्यू, उस पे बाद में चीज़ें चेंज हुई, मीडिया ने अच्छा कवरेज किया, गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, हम लोगों ने एफर्ट किए, गवर्नमेंट से बात की, अपनी बात रखी, और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, स्टेट गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया, पैरा एथलीट को आगे लेके आए। और वही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था जो, देखिए सौरभ भाई आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक डिफरेंटली एबल बच्चा अगर घर में हो जाता है तो फैमिली को ये लगता है कि यार, मतलब उसके प्रति मेंटलिटी चेंज हो जाती है, मोस्टली लोअर मिडिल क्लास की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब सिचुएशन ये आ गई है कि मतलब आप जहां भी पैरा स्पोर्ट्स के बारे में देखेंगे, मतलब प्रोफेशनली एथलीट की तरह ट्रेनिंग कर रहे हैं बच्चे, पूरे साल ट्रेनिंग करते हैं, और फैमिली भी पूरे साथ, फैमिली पूरा सपोर्ट कर रही है फैमिली, क्योंकि पता है फैमिली को, अगर हमारे बच्चे ने नेशनल चैंपियनशिप में मेडल जीता तो अच्छा खासा कैश अवार्ड है, अगर इंटरनेशनल अच्छा कर पाया तो इसकी जॉब सिक्योर हो जाएगी।
अभी अपने हरियाणा में ही देख लीजिए कितने एथलीट हैं जो गवर्नमेंट जॉब पे भी आए हैं, डिप्टी डायरेक्टर तक की ज्वाइन हुई है। पहले शुरुआत हम लोगों से हुई थी, हमारे को कोचेज लगाया गया था। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इनकम टैक्स में भी जॉब दी जा रही हैं, साई में भी हम लोगों को कोचेज लगाया गया है। तो देखिए एक दिन में हर चीज नहीं हो सकती, टाइम लगता है और टाइम टेकिंग। आज उसका रिजल्ट भी देख रहे हैं आप। 2010 में एशियन गेम में हमारे 11 मेडल थे पैरा एशियन गेम्स में, 2014 में 33 आए और अब 70 मेडल हम लेके आए हैं इस बार। 10 से 18 में जो है 7 7.5 गुना बिल्कुल, जो है इम्प्रूवमेंट आई। और नॉट ओनली हरियाणा, ये पूरी कंट्री में ही चेंज आया है। कर्नाटका में भी, राजस्थान में भी देखिए आप कितना अच्छा इन्होंने कर दिया है, दिल्ली में भी अच्छा कर रहे हैं, पंजाब में भी अभी अच्छा हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें चेंज हो रही है और ये साइन है पैरा स्पोर्ट्स को हाइट पे ले जाने का। मैं तो आपको ये कहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से कि डबल डिजिट तो हम लोग कहेंगे ही कि डबल डिजिट तो है ही है टोक्यो में बिल्कुल। डबल डिजिट तो मेरे ख्याल में आप पहले 3 दिन में भी देख सकते हो और आने वाला जो पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स होगा उसमें इंडियन टीम की तस्वीर अलग होगी। पिछली बार हम मेरे ख्याल में 22 या 23 एथलीट गए थे जो रियो में, हाँ आप शायद 56-7 के नियर अबाउट है। 24 तो एथलेटिक्स में है इस बार। हम इतना बड़ा दल हमारा जा रहा है और हरियाणा का तो डेफिनेटली जैसे एबल में हम 1/3 को कवर करते हैं उसी तरह पैरा में बिल्कुल बिल्कुल हरियाणा तो खान है स्पोर्ट्स की। तो जब आपने पहली जो आपका सबसे बड़ा इवेंट था 2010 कॉमनवेल्थ था जी, तो उसमें आपने किस किस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था? देखिए मेरी स्ट्रगल तो सौरभ भाई खेलने से शुरू हुई थी। मेरी लड़ाई थी कि मुझे खिलाया जाए। मतलब मेरी इतनी बड़ी डिसेबिलिटी को देख के फेडरेशन ने ये कहा था, मुझे याद है, कि भाई आप इस डिसेबिलिटी में खेल नहीं सकते क्योंकि आज तक इंडिया से किसी एथलीट ने पार्टिसिपेट नहीं किया है और अगर ड्यूरिंग द कंपटीशन या ट्रेनिंग या ट्रैवल आपको कुछ हो गया तो कौन रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब मुझसे ये अंडरटेकिंग ली गई थी कि आप रिटर्न में दो कि आपको कुछ हो गया तो उसके रिस्पॉन्सिबल के दौरान या करते हाँ बिल्कुल होगा तो बिल्कुल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। मेरी तो लड़ाई ये थी उस टाइम पे कि मैं खेलना चाहता हूँ, मुझे खिलाया जाए और आज खेल भी रहा हूँ और औरों को भी खिला रहा हूँ। इवेंट फिर कौन से इवेंट? वहां मैं शॉटपुट में पार्टिसिपेट किया था मैंने और अपने से हायर कैटेगरी में मैं खेला था। मेडल तो नहीं आया पर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और एक वहीं से हमारी जर्नी चेंज हुई। और एशियन गेम्स की सक्सेस के बारे में बताएं, आपके कौन कौन से मेडल हैं और कौन देखिए एशियन गेम में मेरे 2010 में सिल्वर मेडल था डिस्कस थ्रो में और फिर लंदन पैरा ओलंपिक गेम्स में मैं 8th रहा। फिर 14 वाले पैरा एशियन गेम में मेरा एक गोल्ड और एक सिल्वर मेडल था और डिस्कस थ्रो में और एक क्लब थ्रो में दोनों में मेरा मेडल था और इंडिया का बेस्ट एथलीट में वहाँ रहा था कि 2 मेडल थे इंडिविजुअल इवेंट में। फिर 15 वर्ल्ड चैंपियनशिप में दोहा में मेरा सिल्वर मेडल था और उसके बाद 16 में हार्ड लक मैं मेडल मिस कर गया वो आपका क्लब थ्रो बिल्कुल। और आपकी फोर्थ प्लेस रही थी मेरी। इवन मैं लास्ट एथलीट के लास्ट अटेम्प्ट तक मैं मेडल में था और तब मेरा मेडल मिस हुआ था। पर वो चीजें जा चुकी हैं, हम टोक्यो पे निगाहें हैं पूरी तरह। 2018 एशियन गेम्स में हाँ 2017 उसके बाद 17 वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेरा सिल्वर मेडल था अगेन और 2 एशियन रिकॉर्ड है मेरे, डिस्कस का भी और क्लब का भी, दोनों मेरे ही हैं। और 18 एशियन गेम में मेरा एक गोल्ड था क्लब में। और उसके बाद मोस्टली क्योंकि पैरा ओलंपिक गेम्स में 51 में डिस्कस को प्रायोरिटी पे इंक्लूड नहीं किया गया था, 52 के साथ मर्ज था, तो मेरा पूरा फोकस क्लब पे ही है उसके बाद। तो अब आप जो टोक्यो में क्लब थ्रो टोक्यो में डिस्कस में नहीं करूंगा पार्टिसिपेट। हालांकि मैं क्वालिफाइड हूँ पर मैं दोनों में क्वालिफाइड हूँ पर मैं डिस्कस में नहीं पार्टिसिपेट करूंगा, सिर्फ क्लब में ही करूंगा। और अमित मैं आपको पिछले 10-12 साल से जानता हूँ, तो जब आपने खुद पैरा स्पोर्ट्स में एस्टैब्लिश हुए तो उसके बाद आपने और लोगों को भी मोटिवेट करना शुरू करा, खासकर जूनियर को भी। तो वो फिर आपका किस तरह से ख्याल आया कि
क्योंकि उस टाइम आप खुद भी प्रैक्टिस कर रहे थे और इंटरनेशनल मेडल जीतना तो जरूर शुरू कर दिया था, लेकिन उतने एस्टैब्लिश नहीं हो पाए थे तब तक। देखिए सौरभ भाई, मैं अपनी एक सीधी सी थ्योरी है, हर आदमी की होती है। 2014 एशियन गेम के बाद मुझे ठीक ठाक कैश अवार्ड मिल गया था। हरियाणा गवर्नमेंट का भी अच्छा कैश अवार्ड था, सेंटर से भी। तो मतलब मुझे ये लगा उस टाइम पे कि मेरे लिए मेरी लाइफ स्टेबल है और मैं अच्छे खासे पैसे अब मुझे मिल गए हैं, मतलब मेरी लाइफ इजीली कट जाएगी, मतलब मैं स्टेबल हो चुका हूँ। और जब आप संतुष्ट हो जाते हैं ना, उसके बाद फिर आप कुछ भी कर सकते हैं। तो वो फाइनेंशियली तौर पे मैं संतुष्ट हो गया था, स्पोर्ट्स के तौर पे मैं संतुष्ट नहीं हुआ था। मुझे गेम तो करना ही था, पर जो स्ट्रगल मैंने फेस की थी ना, कहीं ना कहीं मुझे ये था कि यार बहुत पोटेंशियल है हमारे कंट्री में, हमारे अपने स्टेट में, थोड़ा सा पुश और सपोर्ट की जरूरत है। और उस पोटेंशियल के साथ एक उनको एक जिंदगी जीने का और बिल्कुल रिस्पेक्टफुल जिंदगी जीने का तो एक बहुत अच्छा जरिया भी मिलता है, एक डायरेक्शन मिल जाती है। तो उसके बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि भाई हम 2 एथलीट को सपोर्ट करेंगे। मेरी पूरी टीम ने बैठ कर, मेरे साथियों ने, कि भाई हम थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। और 2 एथलीट से हम लोगों ने शुरू किया था, बल्कि उस टाइम पे आपसे भी मेरी डिस्कशन हुई थी इस बारे में। तो 2 एथलीट से हमने शुरू किया, फिर वो बढ़ते 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 7 एथलीट पे हम लोग आ गए थे। उसमें रिंकू था, रामपाल था और अमित था, सुनील, रोहित, धर्मवीर, हाँ, ये लोग जुड़ते चले गए आहिस्ता आहिस्ता। रिंकू और रोहित से शुरुआत की थी हमने कि भाई इनको हम फाइनेंशियली हर तरीके की सपोर्ट करेंगे। उनका फॉरेन कंपटीशन के भी स्पॉन्सर किया, मतलब वो कोई ना कोई एनजीओ थी ना कोई किसी की सपोर्ट थी, वो मैं अपनी तरफ से कर रहा था। हाँ बिल्कुल, जो मुझे रजिस्टर भी करने की बात चल रही थी। हाँ, वो था चीजें, पर फिर सारी चीजें छोड़ के यही था कि नहीं, अभी हम जो कर रहे हैं, क्योंकि उस चीज में हमने अपनी तरफ से एफर्ट डालना था। और वो बहुत अच्छी शुरुआत हुई थी। और खुशी इस बात की होती है कि जिन एथलीटों को हमने जमीन से शुरू कराया, वो आज अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रहे हैं। उन्होंने उस चीज़ को पूरा किया और इंडिया के लिए मेडल भी जीते। और धर्मवीर को तो बिल्कुल ये मानो कि घर से लेके आया मैं उसको, खुद मैंने ट्रेनिंग कराई सारा उसका। इवन धर्मवीर का तो हमने विदाउट एस्कॉर्ट ट्रैवल कराया है, फर्स्ट टाइम जब उसकी क्लासिफिकेशन कराई थी। क्योंकि उस टाइम पे वहाँ का नियर अबाउट एक आदमी का खर्चा 3 लाख रुपए आ रहा था। तो मैं जा रहा था, मेरे साथ मेरे साथी जा रहे थे, भाई था। तो फिर ये डिसाइड किया कि यार 2 एस्कॉर्ट अगर ट्रैवल कराएंगे तो खर्चा बहुत बढ़ तो 3 लाख रुपए और एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो वो जो मेरे साथ गए थे साथी भाई थे, उन्होंने ही धर्मवीर को भी संभाला, मुझे भी संभाला। बाकी और टीम थी, 3-4 साथी और थे भाई, ट्रैवल वगैरह में वो मतलब बाकी सारा काम वो खुद करते थे। तो अब धर्मवीर भी रियो भी गया मेरे साथ और टोक्यो भी जा रहा है। और सबसे ज़्यादा खुशी तब हुई जब धर्मवीर ने मेरे साथ कम्पिटिट किया और एशियन पैरा गेम्स का पोडियम शेयर किया। तो एकता ने भी वहाँ गोल्ड जीता था, पर जो खुशी धर्मवीर के साथ कंटिन्यू हम खेल रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, तो मतलब जहाँ से उसकी शुरुआत की है, जे कंपिटिटर मेरे साथ आज वो कंपिटिट कर रहा है, पर वो खुशी होती है कि भाई मैं एक ही बात मानता हूँ सौरभ भाई, मैं किसी की मदद से यहाँ पहुँचा हूँ, चाहे वो मैंने फाइनेंशियली ना ली हो, पर बहुत लोगों ने मदद की है। किसी ने रास्ता दिखाया है, किसी ने गेम के बारे में बताया, किसी ने टाइम दिया। बिल्कुल, मैं हर उस आदमी का शुक्रगुजार हूँ जिसने मेरे लिए छोटा सा भी एफर्ट किया। और इसीलिए शायद मैं ये काम कर पाया, दूसरे लोगों को गेम ने जो आपको पहचान दी, तो अब गेम को बिल्कुल मेरा यही ध्येय था कि भाई इस पैरा स्पोर्ट्स की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं, तो मेरा भी हक बनता है कि भाई मैं पैरा स्पोर्ट्स को वापस दूं। अच्छा। और मैं बल्कि दूसरे एथलीटों को भी कहता हूं कि अपनी लाइफ में कम से कम एक एथलीट को जरूर सपोर्ट करें अगर आप सक्षम हैं। एटलीस्ट जो फाइनेंशियली स्टेबल हो गया तो वो बिल्कुल उनका बनता भी है। मैं तो कहता हूँ कि जिम्मेवारी बनती है उन लोगों को। और एक मैं अगर डिसेबिलिटी की बात करूँ तो कुछ डिसेबिलिटी ऐसी है, खासकर जो स्पाइनल इंजरी की, जिसमें
जो है एथलीट को व्हील चेयर पर रहना पड़ता है, तो उसके लिए एक अपने आप को मोटिवेट रखना, क्योंकि कई बार कुछ इस तरह से भी ख्याल आते हैं कि शायद भाई हम ये ज़िंदगी जो है हमारी, भाई हम रखें ना रखें, या तो वो जो एक समय रहता है उस टाइम एक वो कितना क्रूशल रहता है कि उस टाइम आदमी किसी तरह अच्छे थॉट्स की तरफ चला जाए। सौरभ भाई पता है क्या है, आदमी जब खुद से पानी भी नहीं पी सकता ना, तो वो एवरीडे का फेज है, वो आदमी को हर दिन ये एहसास होता है कि यार, मतलब वो डिपेंड करता है आदमी की सोच के ऊपर, बट उसमें ना फैमिली और आपके साथी जो भी आपका बैकबोन है उनका बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि एथलीट तभी कुछ कर पाएगा जब उसको सपोर्ट मिल पाएगी। और वो बड़ा मतलब एक ऐसा फेज होता है कि अगर वो ब्रेक कर दिया ना आदमी ने, फिर दिक्कत नहीं आएगी। एक बार घर से निकलने की देर है, मैं यही कहता हूं सब लोगों को कि भाई अगर आपको दिक्कत हो जाए ना तो घर पे मत रहो, चाहे कुछ भी करो, स्पोर्ट्स करो, कोई काम धंधा करो, कुछ भी करो, बिजी रखो खुद को, ताकि आपको खुद भी ये ना लगे कि यार हम इस चोट से कैसे निकल पाएंगे। घर वालों को भी आप 24 घंटे घर में दिखाई दोगे, नहीं निकल हाँ निकल पाएंगे नहीं निकल पाएंगे। तो और आराम से लोग मदद भी करते हैं सौरभ भाई। मेरा तो अपना मानना ये है कि अगर आप एफर्ट करोगे ना तो ये परमात्मा चारों तरफ के रास्ते खोल देता है आपको हर तरफ से मदद मिलती है, हर तरफ। तो सारी चीजें इतनी, उस टाइम पे तो हमारे को कितना 5,000 रुपए कैश अवार्ड था, अब लाखों में कैश अवार्ड है। कौन से साल की बात है ये? 2009-10 की बात है। नेशनल में अब 3 लाख है गोल्ड अब पे। 3 लाख और रुपए उस टाइम 5,000 था। उस टाइम पे 5,000 रुपए था। हाँ, ये कि अगर अब एक एथलीट का अगर एक नेशनल चैंपियनशिप में साल में एक बार हाँ बिल्कुल गोल्ड आता है तो 3 लाख भी उसके लिए जो है वो कुछ अपने आप को सपोर्ट कर सकता है। बिल्कुल फैमिली को भी ये ना लगेगा कि भाई हमारे ऊपर प्रेशर है, क्योंकि वो अब एक नॉर्मल सी फैमिली के लिए 3 लाख रुपए सौरभ भाई साल के बहुत हैं। इसीलिए लोग अपने बच्चों को स्पोर्ट्स में, अब एवरी डे 2-4 कॉल आते हैं कि भाई हमारे को हमारा बच्चा है, हमारे को स्पोर्ट्स कराना है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं इवन कोचेज को भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह वो एबल एथलीट को टाइम दे पा रहे हैं, तो पैरा स्पोर्ट्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर बहुत सपोर्ट करें। मैं वो एकता का किस्सा बताना भूल गया, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। एकता का स्पोर्ट्स में आना कैसे हुआ, वो HCS की जॉब करती है अभी, और मेरे वाली डिसेबिलिटी है। उसका आर्टिकल मुझे किसी ने ग्रुप में शेयर किया, न्यूज़पेपर का कोई आर्टिकल था, तो बड़ा मैंने देखा कि यार ये तो मेरी डिसेबिलिटी की लड़की है। इस बार मैंने एक साथी को कॉल किया, उसको कहा कि भाई ये लड़की है, इसको पता करो, इसका ढूंढो इसको। मतलब तब तक तो ये भी नहीं पता था कि कौन एकता है उसको कॉल कराया, उसको मैसेज कन्वे किया कि भाई वो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड है। तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी थी। उसको बुलाया, उसको ट्रेनिंग कराई, नेशनल में उसका पार्टिसिपेट कराया, और मेरे ख्याल में 6 महीने वो नियर अबाउट यहाँ सोनीपत मेरे साथ रही थी। रियो के बाद की बात है ये। और एशियन गेम में उसका 3 साल बाद वो फर्स्ट फीमेल है हरियाणा की जिसका गोल्ड मेडल आया। उनका 2018 पैरा एशियन पहला मेजर इंटरनेशनल, हाँ मेजर इंटरनेशनल वही था। 17 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में थी वो। पर मैं ये कहूँगा कि मेडल बड़ा जो है यही था एशियन गेम, और वो टोक्यो बिल्कुल अब वो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में जा रही है, और मेडल की भी अच्छी खासी दावेदार है। मैंने पूरे कंटिंजेंट की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, और जैसे आपने पहले कहा कि डबल डिजिट में बात जाएगी। बिल्कुल हम लोग पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि भाई डबल डिजिट में इंडियन पैरा टीम इस बार मेडल जरूर जीतेगी। और एक अमित जी, स्पोर्ट्स गांव को टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और खासकर इस टाइम पे जो आपका एक बिजी शेड्यूल है। नहीं सौरभ भाई, आप के लिए तो हम लोग 24 आवर अवेलेबल हैं, क्योंकि आपने हमारी जर्नी में बहुत सपोर्ट किया है। शुरुआत से 2010 से 9 से हमें याद है, जब पैरा स्पोर्ट्स को इस लेवल पे लोग नहीं जानते, तो आप लोगों ने बहुत पुश किया है। और कहीं ना कहीं आप लोगों का बहुत बड़ा रोल है, मीडिया का बहुत बड़ा रोल है कि आज पैरा स्पोर्ट्स को एक रिकॉग्नाइजेशन मिला है। मैं आपको धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए। धन्यवाद आपका भी, और हर उसका जो स्पोर्ट्स में और पैरा स्पोर्ट्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है। धन्यवाद दोस्तों।